नमस्कार किसान भाइयों, क्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आपको एक ऐसे नए समस्या के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस समय जो संतरा उत्पादक है, खास करके मौसम्बी के जो बागीचे हैं उसमें यह समस्या दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। मित्रों, आप तो जानते हैं कि कुछ हवामान बदल, पर्यावरण में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, भूमि का हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया है, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी जिसको हम कहते हैं वो कम हो रही है, जिसके कारण नए नए कीड़े, नई नई बीमारी, नई नई समस्या हम देखते आ रहे हैं। तो यही एक समस्या कुछ दिनों से आ रही है, वो है ग्रीन माइट्स या हरे माइट्स। हरे रंग के ये होते हैं, हल्के हरे रंग के, इसलिए इसको ग्रीन माइट्स कहते हैं। अभी तक हमने रेड माइट्स और ब्लैक माइट्स ऐसे बारे में काफ़ी सुना है, लेकिन ये ग्रीन माइट्स ये सिट्रस पर आ रहे हैं। अब इसका जो प्रकोप है वो इस समय ऐसे पौधों पे हो रहा है जो अच्छे खासे हरे हैं, जिसको हमने काफ़ी अच्छा खाद भी दिया है, सब कुछ दिया है और उनका सेहत भी अच्छी है, लेकिन प्रकृति में जो इन माइट्स को नष्ट करने वाले जो पैरासाइट्स या जो ऐसे मित्र कीट होते हैं, उनकी संख्या कम होने से इन माइट्स का प्रमाण बढ़ रहा है, हरे माइट्स का। और ये पत्तियों के ऊपर बहुत भारी संख्या में आते हैं, वहाँ पे स्क्रैच करते हैं, जिसके वजह से पत्तियों में ऐसे एक दाग दिखाई पड़ते हैं हल्के हरे रंग के। ये बहुत ही महीन होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, आँखों से इनके दाग ही दिखते हैं। और जब हम लेंस से उसको निरीक्षण करेंगे तो हमें ये भी दिखाई पड़ेंगे। दूसरा ऐसा है कि इनके निकलने के बाद भी वो पत्तियों पर और फलों पर वो दाग रहते हैं, जिसके कारण से फलों की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। पत्तियों पर ये दाग पड़ने से जो एक फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके कारण हमारे पौधों की उपज अच्छी होती है, फलों का आकार और फलों का गुणवत्ता अच्छी आती है, उसमें भी बाधा पैदा होती है। तो इस तरह के ये जो है कीट है ये दिखाई पड़ रहे हैं और किसान काफ़ी संभ्रमित है कि इसके लिए हम क्या करें। तो मित्रों, इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जो रासायनिक कीटनाशक है उनका प्रयोग एक हद तक करना चाहिए, बाकी आपको जो जैविक कीटनाशी है उनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है वो नष्ट ना हो। दूसरा इसमें एक तो नाइट्रोजन का प्रयोग जो है हमें कुछ कम करना चाहिए, क्योंकि जितने पत्ते बहुत ज़्यादा हरे और मुलायम रहेंगे उतना इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। तीसरा इसके लिए हमको करना है कि जो हमारे जो टहनियाँ रहती है, वो जो नीचे जो ज़मीन पे जो घास है या और ज़मीन के साथ में जो कुछ ऐसे पौधे हैं उनको टच करें तो उनके माध्यम से भी ये माइट्स का प्रकोप होता है, इसलिए उनको हमें कट करना चाहिए। पानी देने का हमें ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इसके ऊपर, मतलब ज़्यादा दिन तक उसको सूखा नहीं आना चाहिए और एक्सेस पानी में नहीं देना चाहिए। और केमिकल का प्रयोग मैंने जैसे बताया कि वो थोड़ा सा कम करना चाहिए। इसमें एबेसिन और फ्लोरामाइड नाम के जो माइटिसाइड्स हैं उनका प्रयोग आप स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। उसके साथ ही जो हमारे जो दाग है उसको निकालने के लिए किसी हॉर्टिकल्चर ऑयल, नीम ऑयल भी इसमें काम कर सकता है कुछ हद तक, नहीं तो मिनरल ऑयल्स होते हैं, हॉर्टिकल्चर ऑयल जिसको बोलते हैं, टी ट्री ऑयल है या और अन्य ऐसे मिनरल ऑयल जो अभी उपलब्ध है, उनका भी स्प्रे का हमें करना चाहिए। एक और भी इसमें सुझाव दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा, जो हमारा डिटर्जेंट लिक्विड रहता है उसको हम गुनगुने पानी में मिला करके उसका भी स्प्रे करें तो भी जो दाग है वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से इनकी संख्या हम कम कर सकते हैं और इससे छुटकारा हम पा सकते हैं, और हमारे फलों का जो नुकसान हो रहा है या हमारे पौधों का जो नुकसान हो रहा है इसमें हम कुछ राहत देख सकते हैं। किसान भाइयों को भी ये चाहिए कि एक वो जो एक लेंस आता है वो साथ में जब बगीचे में घूमते हैं तो अपने साथ में रखें, और जहाँ उनको ऐसा डाउट होता है कि कुछ कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं तो वहाँ लेंस से उसको देख ले कहीं ये ग्रीन माइट्स तो नहीं है, और अगर ग्रीन माइट्स है तो तुरंत इन माइटिसाइड्स का जो मैंने बताया एबासिन और फ्लोरामाइड, इनका आप स्प्रे करके इससे राहत पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपके क्षेत्र में भी यदि ये समस्या है
तो इसका ज़रूर आप उपचार शुरू में ही कीजिए ताकि ये समस्या उग्र रूप धारण करने से पहले ही नियंत्रण में आ जाए। और यदि इसके विषय में आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं, पूछिए, आप बताएंगे हम इस विंडो में। आप अपना प्रश्न डालिए। और जिन किसान भाइयों ने ग्रेप मास्टर ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है उनसे भी अनुरोध है कि वो डाउनलोड करें, इस ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें आप तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने का और मौका दें। धन्यवाद।